हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, जिसका टाइटल है हेयर एंड टॉर्टॉइज स्टोरी। तो बच्चों ये जो कछुए और खरगोश की कहानी है ये सभी ने सुनी होगी, लेकिन ये उसी कहानी का एक डिफरेंट वर्जन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हीरा हेयर एंड टूटू टॉर्टॉइज वर नेबर्स। तो हीरा हेयर, खरगोश का नाम हीरा था, एंड टॉर्टॉइज कछुए का नाम जो है वो टूटू था। ये दोनों क्या थे? पड़ोसी थे। दे वेंट टू द सेम स्कूल। ये सेम स्कूल में पढ़ते थे। टूटू वॉज फ्रेंडली एंड हेल्पफुल। ही ऑलवेज हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड एवरी वन लाइक्ड हिम। टूटू जो था उसका जो नेचर था बहुत फ्रेंडली था और हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल रहती थी, तो उसे सब लोग बहुत पसंद करते थे। हीरा वॉज जेलस, लेकिन इस चीज से, क्योंकि टूटू को सब पसंद करते थे, तो हीरा जो रैबिट है उसे जलन होती थी, जेलस फील करता था वो। आई एम सो स्मार्ट एंड सो फास्ट, आई एम बेटर देन ही इज, टॉट हीरा। तो हीरा ने कहा कि मैं इससे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं इससे ज़्यादा फास्ट हूँ, मैं इससे ज़्यादा बेटर हूँ, ये उसने सोचा। आई शुड बी द पॉपुलर वन, मुझे ज़्यादा फेमस होना चाहिए अगर मैं इससे बेटर हूँ हर चीज़ में तो। Whenever he saw Tutu, Hira made fun of him. Your name should be Slowpoke. तो होता क्या था कि जब भी वो टूटू को देखता था तो हीरा उसका मजाक उड़ाता था और उससे कहता था कि तुम्हारा जो नाम है वो टूटू नहीं होना चाहिए, स्लोपोक होना चाहिए, यानी कि जो धीरे धीरे चलता है। टूटू नेवर सेड एनीथिंग टू हीरा। टूटू कुछ नहीं कहता था हीरा से, बट ही फेल्ट बैड, पर उसे बुरा लगता था। ही न्यू ही वॉज स्लो, बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट इट। उसे पता था कि मैं स्लो हूँ, है ना। हर किसी में कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं और कुछ डिसक्वालिटीज बोल सकते हैं कि कुछ कमियां होती हैं। तो वो उसकी कमी थी, वो उसने, भगवान ने उसे बनाया कि वो स्लो है, तो लेकिन वो उसमें कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन जब हीरा उसे स्लो पोक बोलता था तो उसे वो बुरा लगता था, किसी को भी बुरा लगता है। दैट वॉज जस्ट हाउ ही वॉज। वन डे, एक दिन, टूटू वॉज वॉकिंग बैक फ्रॉम द स्कूल। टूटू स्कूल से घर वापस जा रहा था। When हीरा कॉल्ड आउट स्लो पोक एंड लाफ्ड। तो हीरा उससे बोलता है स्लो पोक्ड और वो हंसने लगता है। टूटू कुडंट टेक इट एनी मोर, लेकिन टूटू ने सोचा कि नहीं यार, अब मैं नहीं सुनूंगा, मैं इसे ज्यादा नहीं ले सकता। वाई आर यू सो मीन, ही आस्क्ड। तो वो उससे कहता है कि तुम इतने मीन कैसे हो, है ना। हीरा वॉज सरप्राइज्ड, हीरा को सरप्राइज हुआ कि ये बोला आज। टूटू हैड नेवर सेड एनीथिंग टू हिम बिफोर। आज से पहले टूटू ने हीरा से कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज उसने उसे जो बोलता था स्लोपोक, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया। आई एम नॉट मीन। तो वो कहता है कि मैं मीन नहीं हूं। मीन मतलब अनकाइंड, अनप्लीजेंट, यानी कि जो कि अच्छे से बात नहीं करता है ना। तो वो बोला कि नहीं, मैं मीन नहीं हूं। यू आर जस्ट अ स्लो पोक। तुम क्या हो? तुम स्लो पोक हो, तुम स्लो चलते हो। दैट्स अ फैक्ट, और ये एक फैक्ट है। टूटू स्टार्टेड एट हीरा फॉर अ मिनट। टूटू स्टेयर्ड, यानी कि टूटू ने जब हीरा ने बोला कि तुम स्लो हो, मैं कोई मीन नहीं हूं, तो टूटू उसे घूरता रहा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। बस वो उसे देखता रहा कि ये क्या बोल रहा है। देन ही सेड, उसके बाद उसने कहा, लेट्स रन अ रेस फ्रॉम द एंड ऑफ आवर स्ट्रीट टू द स्कूल गेट। फिर उसने कहा चलो एक रेस लगाते हैं। किसने? टूटू ने। हमारा जो रास्ते का एंड है वहां से और स्कूल गेट तक हम एक क्या करेंगे? रेस लगाएंगे। इफ यू विन आई विल गिव यू 10 कैरेट्स, बट इफ यू लूज, अगर तुम जीतते हो, टूटू ने बोला हीरा रैबिट से, चलो रेस लगाते हैं, इस रास्ते के एंड से और स्कूल के गेट तक हम रेस लगाएंगे, और अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हें 10 कैरेट दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए। उसके बाद उसने पॉज लिया,
तो हीरा बहुत हंसने लगा. हीरा वॉज रोलिंग ऑन द फ्लोर विद लाफ्टर. वो हंसते हंसते वो गिर पड़ा फ्लोर पे. लॉस अ रेस अगेंस्ट यू. वो बोलता है कि मैं हारूंगा रेस को, वो भी तुम्हारे खिलाफ. ही स्क्रीम्ड होल्डिंग हिज स्टमक. वो हंसते हंसते बहुत ज्यादा मतलब तेज होने लगा, तेज हंसने लगा और उसने अपना स्टमक पकड़ लिया. ओह यू आर टू फनी. और वो बोलता है कि तुम बहुत मजाकिया हो. इफ यू लूज सेड टूटू फर्मली यू विल स्टॉप कॉलिंग मी अ स्लो पोक. तो टूटू ने कहा कि अगर तुम हार जाओगे तो तुम मुझे स्लो पोक बोलना बंद कर दोगे. ठीक है, ऐसा किसने बोला? टूटू टॉर्टोइज ने बोला हीरा रैबिट से. डन हॉल्ड हीरा. हीरा कहता है डन. ठीक है, क्योंकि उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं तो हार ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्लो पोक है, ये बहुत धीरे धीरे चलता है, मैं इससे कैसे हार सकता हूँ. तो उसने बोला कि 10 कैरेट्स तो मेरे पास आएंगी और मुझे ये शर्त जो है वो मंजूर है. He was laughing so hard that there were tears running down his face. वो इतनी तेज हंसा था, इतनी तेज हंसा था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए. They decided to run the race in the morning. और उन्होंने डिसाइड किया कि हम मॉर्निंग में रेस स्टार्ट करेंगे. टूटू went home and spoke to his brother. टूटू अपने घर गया और अपने भाइयों से बात करने लगा. He had a plan. उसके पास एक प्लान था. He gave each of them a white hanky. उसने अपने भाइयों को क्या दिया? वाइट कलर का हैंकी दिया, रुमाल दिया. Then you meet me there tomorrow with this hanky at the end of street. तो उसने बोला कि तुम मुझे मिलना स्ट्रीट के एंड पर इस वाइट कलर के हैंकी के साथ. He told his first brother केशा. उसने स्ट्रीट के एंड पर अपने भाई केशा को वाइट रुमाल के साथ खड़ा कर दिया. यू वेट नियर द क्लॉक टावर विद दिस हैंकी, ही टोल्ड हिज सेकंड ब्रदर तिलक. उसने अपने दूसरे भाई तिलक से बोला कि तुम मेरा वेट करना क्लॉक टावर के जो घंटाघर होता है, क्लॉक टावर होता है, उसके पास इस वाइट हैंकी के साथ. एंड यू वेट नियर द मॉल, ही टोल्ड हिज थर्ड ब्रदर जग्गू. और जग्गू को खड़ा कर दिया उसने मॉल के पास. एंड आई विल वेट नियर द स्कूल गेट विद दिस वन, ही सेड वेविंग हिज ओन. और उसने कहा कि मैं खड़ा होऊंगा गेट के पास स्कूल के इस वाइट हैंकी को लेकर. द ब्रदर्स ग्राइंड. उन्होंने स्माइल किया और अग्री किया इस बात को लेकर. दे ऑल लुक्ड सो अलाइक. ये जो चारों भाई थे ये आपस में एक जैसे ही दिखते थे. द क्लॉक टावर एंड द मॉल वर ऑन द वे टू द स्कूल. तो स्ट्रीट से जो है स्टार्ट होती है रेस, बीच में क्लॉक टावर आता है, उसके बाद मॉल आता है और उसके बाद स्कूल का गेट आता है. तो इन तीनों जगह उसने अपने भाई को खड़ा कर दिया और एंड में वो खुद खड़ा हो गया. ठीक है. दे सेट ऑफ एट वंस एंड बाय द टाइम इट वॉज मॉर्निंग. अब क्या हुआ कि वो सब खड़े हो गए मॉर्निंग में जाके. एवरीवन वॉज इन द पोजिशन. अभी अपनी पोजिशन पर थे. हीरा अराइव्ड लेट फॉर द रेस. हीरा थोड़ा सा लेट पहुंचा था रेस के लिए. व्हेन ही सॉ केशा विद द वाइट हैंकी ही स्माइल्ड थिंकिंग इट वॉज टूटू. उसने जब कहाँ पर जो स्ट्रीट का एंड था वहां पर किसे खड़ा देखा? केशा को विद द वाइट हैंकी. तो उसने सोचा कि ये टूटू है और उसने उसे देख के स्माइल किया. देन हीरा वॉज रेसिंग टुवर्ड द क्लॉक टावर. अब हीरा ने रेस स्टार्ट कर दी. क्लॉक टावर के पास वो जाने लगा. ही सॉ तिलक वेविंग अ वाइट हैंकी एंड क्रॉलिंग अहेड. उसने देखा कि जो तिलक है, क्योंकि क्लॉक टावर के पास कौन था? तिलक था. तिलक जो है आगे बढ़ता जा रहा है और हैंकी जो है वो दिखाता जा रहा है. देन ही थॉट इट वॉज टूटू. व्हाट? ही शाउटेड.
उसने कहा कि ये टूटू है, मुझसे पहले ये क्लॉक टावर पर पहुंच गया, कैसे? मतलब कैसे हो सकता है ये? वो शाउट करने लगा, हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हो गया? ही रन फास्ट एंड वॉज अहेड ऑफ तिलक इन नो टाइम, वो बहुत जल्दी जल्दी भागने लगा और वो तिलक के आगे चला गया। तिलक ग्राइंड, तिलक ने स्माइल किया, ठीक है जाओ तुम। हीरा लुक्ड वरिड, हीरा जो है रैबिट, वो थोड़ा सा चिंता में हो गया, मतलब टेंशन हो गई उसे। द प्लान वॉज वर्किंग, लेकिन वो जो प्लान था वो काम कर रहा था। हीरा वॉज ब्रीथलेस बाय द टाइम ही रीच द मॉल, वो मॉल पहुंच रहा था तब तक उसकी सांस फूल चुकी थी, मतलब चलते चलते वो इतना फास्ट चल रहा था। ही हैड रन सो फास्ट बट what was this, वो बहुत तेज भाग रहा था, लेकिन उसने क्या देखा? He could see a white hanky waving ahead of him. हीरा panicked, उसने देखा कि उसके आगे जो है वो टूटू है और वो जो वाइट कलर का क्या लिए हुए है, हैंकी लिए हुए है। वो बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, उसे समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। He ran even faster and went past जग्गू, और उसने क्या किया, और ज्यादा तेज चलने लगा वो, क्योंकि उसे जीतना था, और ज्यादा तेज चलने लगा और वो जग्गू को पीछे छोड़ देता है। जग्गू जस्ट स्माइल, जग्गू भी स्माइल करता है, ठीक है। हीरा शाइड एंड रिलीफ, हीरा को थोड़ा सा आराम मिलता है, थोड़ा सा रिलीफ मिलता है कि हाँ मैं इसे पीछे छोड़कर आया हूँ। He was nearly there. He ran up to the school gate with his eyes closed. तो वो आंख बंद कर करके भाग रहा था बहुत तेज से, और वो बस पहुंचने वाला था स्कूल गेट पर। And he was that tired. I'm here, he said. वो बहुत ज़्यादा थक चुका था और वो वहाँ पहुँच जाता है और आंख बंद करके ही बोलता है I'm here. When he reached the gate, welcome. अब वो आंख बंद किया था, उसे पता नहीं था कि टूटू वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन टूटू ने बहुत सॉफ्टली आवाज में बोला उससे वेलकम। Waving his white hanky, what hauled Hira, opening his eyes, he couldn't believe it. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, शाउट कर रहा था, क्या ये कैसे हो सकता है? वो उस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हो गया। Well fought, अच्छे लड़े, said टूटू, टूटू कहता है, but I won the race, remember your promise. लेकिन रेस मैं जीता हूँ और तुम अब अपना प्रॉमिस याद रखोगे। हीरा वॉज सो शॉक्ड दैट ही couldn't स्पीक, वो इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था रैबिट हीरा कि वो कुछ बोला ही नहीं। टूटू जस्ट स्माइल, टूटू ने स्माइल पास की। वाई डोंट यू कम होम एंड हैव सम जूस, तुम, वो उससे बोलता है हीरा से कि क्यों ना तुम घर चलो और थोड़ा सा जूस ले लो। यू लुक टायर्ड, तुम थके हुए दिख रहे हो। ओके ही सेड स्माइलिंग बैक एट द टॉर्टोइज, वो जो है कहता है ठीक है चलो चलते हैं, और एंड द टू ऑफ देम वॉक बैक टू टूटूज हाउस स्लोली, और वो दोनों धीरे धीरे टूटू के हाउस में चले जाते हैं। तो देखा बच्चों किस तरीके से, हालांकि वो जो टॉर्टोइज है वो उससे जीत तो नहीं पाया, उसने चीटिंग किया, पर वो जीत भी नहीं सकता था। लेकिन जो रैबिट कर रहा था वो गलत कर रहा था, उसे गलत नाम से बुला रहा था, जो कि हमें किसी को भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, किसी को भी चिढ़ाना नहीं चाहिए। तो इस पर्सपेक्टिव से जो टॉर्टोइज ने किया प्लानिंग वगैरह वो ठीक थी, क्योंकि उसे केवल उसे रोकना था, उसे एक सबक सिखाना था कि तुम इतने भी फास्ट नहीं हो। चलिए बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।